गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और आज डेट है 7 जून। 5 जून संडे को मेरा एग्ज़ाम था, वो दिया, फिर फ्री हुआ। 2 दिन थोड़े पेंडिंग काम किए, नींद पूरी करी और बाकी तो टेबल भी पड़ी है ऐसे ही। एग्ज़ाम का पेपर ऐसे पड़ा है, बुक्स पड़ी हैं, वो ऐसे पड़ा हुआ है। वॉल मेरी ख़राब पड़ी है, को देखोगे तो आप। तो अभी कल बन रहा है मम्मी के साथ गांव जाने का। तो पहले नानी के जाएंगे, फिर वहाँ से गांव, और 5-6 दिन वहीं पे रुकने वाले हैं। तो आपको दिखाऊंगा कि गांव की जर्नी कैसी है मेरी, और गांव में क्या है, मेरा गांव कैसा है, घर कैसा है, आसपास सब चीज़ें। तो अभी 2-3 काम है वो कर लेता हूँ, उसके बाद सुबह मिलते हैं गाड़ी के अंदर। तब तक के लिए बाय। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और ये शायद इस साल में 3rd टाइम होगा जब मैं इतनी जल्दी उठाऊँ। तो मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। और बड़ी सही आवाज़ आ रही चिड़ियाओं की, पता नहीं कहाँ बैठी हैं इतनी सारी चिड़िया। तो रेडी होते हैं, फिर गाड़ी निकालते हैं सामने से, फिर वॉश करते हैं और चलते हैं। तो अभी निकलते निकलते लेट ही हो गए। गाड़ी साफ़ कर दी है, सामान रख दिया है और निकलते हैं। रास्ते में बात कर नहीं पाऊँगा क्योंकि ड्राइव करनी है। तो अभी हो रहा है टाइम 7:27 और जहाँ जाना है नानी के, वहाँ से हूँ मैं 27 किलोमीटर दूर। और जगह है सिकंदरा, जो जयपुर आगरा हाईवे पे पड़ती है। मतलब जयपुर से 70 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। गाड़ी ने एवरेज भी निकाला है अच्छा 18.7 का, क्योंकि मैंने 80 पे क्रूज़ किया हुआ था, उससे ज़्यादा मैंने चला ही नहीं है। बाकी नानी के पहुँच के दिखाता हूँ आपको, चलते हैं फिर। तो फ़िलहाल रुका हूँ मैं कोई सुनसान सी जगह है और टाइम हो रहा है 8, यानी कि अब सिर्फ बचा है 5 किलोमीटर। तो जल्दी से पहुँच जाएंगे। ये पुरानी नदी है। तो मम्मी बता रही थी कि यहाँ पहले नदी बहती थी, वो लोग स्कूल जाते थे उस टाइम पे, लेकिन अभी तो राजस्थान में नदी जैसा कुछ दिखता ही नहीं है। तो नानी के भी पहुँच चुके। गर्मी काफ़ी है। नानी का घर, वो नानी बैठी, मम्मी बैठी। सारे पेड़ भी सूख गए, भी पानी की यहाँ सबसे ज़्यादा कमी है। और खेत भी खाली पड़े हैं अभी तो। वो सामने मंदिर है। ये छोटे वाले नाना का घर है और बड़े वाले नाना का घर वो उस तरफ है। बड़े नाना घर उस तरफ है, सामने गाड़ी पार्क है। इनके मतलब गर्म हवा आएगी। तो अभी दोपहरी मतलब अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और भाई धूप खतरनाक, काफ़ी तेज़ आंधी चल रही है। ये तो मेरे छोटे भाई, मामा के बेटे, ये जुगल किशोर, ये छोटू मीणा। और ख़तरनाक धूप है। टेम्परेचर चल रहा है अभी 45 डिग्री से, 45 नहीं है यार, 39 है। पेड़ों में पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही है, कुछ कीड़े बैठे हुए हैं, काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। और ये जो है मतलब चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो उसके लिए ईंधन है, लकड़ियाँ सूखी। और ये नानी के खेत हैं, पूरे खाली पड़े हैं अभी। और इसको पुराने पाटोड़ कहते हैं, ऊपर पट्टियाँ होती हैं और अंदर इसमें जानवर बंधे रहते हैं धूप से बचने के लिए। और कुछ पुराना सामान रखा हुआ है, यानी कि मतलब एक स्टोर हाउस है एक तरह गाँव का। भाई धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही है, मैं मेरे ईयरफोन्स लेने के लिए आया था गाड़ी में, उनको लेता हूँ। तो ढूंढने पड़ेंगे, वो है कहाँ पर। मेरे एयरपोर्ट्स में होंगे यार, एक चुनिए पड़े।
ठीक है। तो अभी तो यार दिखाने लायक ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा चल रहा है। पहुंच चुका है ऑलमोस्ट 42, और आप देखोगे तो चारों तरफ सूखा हुआ, गाड़ी को छाया में लगाया हुआ है। और अभी तो मतलब बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि गर्म हवा इतनी ज़्यादा है, बीमार पड़ जाऊँगा। तो अंदर चल के देखते हैं सब क्या कर रहे हैं, चलते हैं अंदर पहले। अभी बजते हैं दिन के 12 और बाहर का भी धूप है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 42 पहुँच चुका है। और ये सब लोग बैठे हैं, मम्मी, नानी, मामी के बच्चे, पता नहीं कौन सा इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। और मैं आराम से रेस्ट कर रहा हूँ बैठ के। जैसे थोड़ी धूप कम होगी बाहर निकलेंगे, फिर बाहर दिखाते हैं। तब तक बैठ तो जानवर इनको कुछ डाल रही है खाने का। चल रहा है सबका लंच टाइम। ये भी कुछ खा रही है, ये भी कुछ खा रही है, ये भी कुछ खा रही है, और वो भी कुछ खा रही है। तो सबका लंच टाइम चल रहा है। अरे ठीक है, अरे बस से जा रहा हूँ अंदर। चलते हैं यार, एक तो छाया पता नहीं कब होगी, धूप ही नहीं। मामी अभी भैंस का दूध निकाल रही है। मैं पास नहीं जा सकता, अगर पास गया फिर भैंस दूध नहीं देगी, पागल भैंस है। और मतलब सो लिया, सो के उठ गया, दिन ही नहीं निकलता यार। मतलब मुझे लगा था कि 4-5 बज गए होंगे, लेकिन टाइम ही निकल रहा। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और धूप तो उतनी है, पर पेड़ों की छाया अब इधर आ गई। तो लाइट आ नहीं रही, सब लोग बाहर बैठे। गाँव का यही फ़न है, मतलब सब लोग बाहर आ जाते हैं, बैठ के मस्त चिल मारेंगे, रात में बाहर सो जाएंगे। और मैं ये खा रहा हूँ। हाँ, पीप 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 पीप। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और चाय का टाइम। वो भी टेरेस के ऊपर आया हूँ। और ये जो घर है नानी का, ये कुछ 35 ईयर ओल्ड है, मतलब मम्मी की शादी से पहले का घर है ये, मम्मी ने बताया। और अगर आप खेत देखो तो खाली पड़े हैं, मैंने पहले दिखा दिए थे, फिर दिखा देता हूँ। ये वाला ट्री बहुत पुराना है। और यहाँ पर जैसे चारों तरफ आपको ये खेजड़ी के पेड़ दिखेंगे, कांटे वाले, क्योंकि राजस्थान का स्टेट जो ट्री है वो खेजड़ी होता है। और मतलब पेड़ हैं लेकिन छाया वाले पेड़ नहीं है यहाँ पे, सारे कांटे वाले पेड़ हैं, ऐसे हैं। और मेरे गांव में और नानी के गांव में ये है कि मेरे गांव में पानी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। मैं अपने पीने का पानी भी बहुत गंदा है, कहीं और से लेके आना पड़ता है, खारा पानी है। और मेरे गांव में पानी काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो इस टाइप के पेड़ हैं, कांटे वाले। वहाँ पर आपको प्रॉपर नीम के पेड़ और पीपल के ये काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, तो उनकी छाया काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, अभी धूप कम हो गई, बाहर सब लोग बैठे हैं खाट बिछा के। शाम का माहौल कुछ अभी ऐसा है, बाहर ही बैठ के आके खाट लगा ली है, पेड़ों की छाया इतनी अच्छी आ रही है। मामा की बेटियाँ कुछ सिल रही हैं, मामा का बेटा सामने बैठा है। मैं टेरेस पे घूम रहा हूँ अपने पूरे जाप्ते के साथ में, तो नानी ने पहना दिया कि धूप नहीं लग जाए। और तो यार गर्मी तो काफ़ी है, मतलब जयपुर में घर से बाहर निकलते हैं वहाँ टेम्परेचर 40 जाता है, मतलब मैक्सिमम, या 41 जाता है, तो हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर 43 तो नॉर्मल होता है, तो फिर भी काम चल जाता है। एक तो बॉडी उसी के अकॉर्डिंग ढल जाती है, वैसे दिक्कत आती नहीं है। अब मार्केट जाना है मुझे, तो मार्केट भी दिखाता हूँ आपको, कुछ खा के आएंगे वहाँ पर। नानी अभी राबड़ी बना रही हैं।
बन गई। तो सुबह से वेट कर रहा हूँ, शाम हो गई, कहीं चलेंगे। तो अभी मार्केट चलते हैं, कुछ खाने को देखेंगे और नहीं तो कुछ सामान ही लेके आ जाएंगे। ये क्या चीज़ मिल रही है? बैट के साथ में कूपन 2000 का, 20 का, डॉगी पीपी। सामान बड़ा मस्त मिलता है गांव के दुकानों पे। ये बैट, ये जेसीबी, ये बॉल और ये दीदी, ये सारा सामान लिया है ना। ये कांच, ये और ये क्या? फैब्रिक क्राइल। तो अभी गांव के मार्केट में आए हैं और इसको कहते हैं बद्री का मोड़। मतलब पुराने टाइम में एक अंकल जो करते थे बद्री के नाम पे, उनके नाम पे इस मार्केट का नाम रखा है। उनकी मूर्ति आगे लग रही है बद्री जी की। और सारी शॉप है यहाँ पे, छोटी बड़ी, मतलब जो चाहिए होता है तो मिल ही जाता है नॉर्मल। तो मार्केट का काम भी अपना हो गया और अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट 6:30 और निकलते हैं यहाँ से। मैं बता रहा था ना बद्री जी की मूर्ति, वो लगती है सामने वहाँ पर। तो इनके नाम पे इस मार्केट का नाम है। और अब ढूंढते हैं कुछ खाने पीने का जुगाड़, बर्गर या फिर पतासी। कहाँ मिलेगा? गाड़ी कहाँ लगाऊँ? इधर लगा दूँ? आगे चलो, आगे सीधा। ठीक है। शिमला गोलाडा आगे तो कुछ है ही नहीं, कहाँ ले जा रहा है? तो इसको बर्गर खाएं सैनी वाले पे। ठीक है, तो इधर लगा के है बर्गर। इस पे बर्गर खाना था, वो मिल नहीं रहा। तो अभी लेट्स हंट फॉर द बर्गर। देखते कहीं मिलता है तो, वरना तो गोलगप्पे के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बर्गर तो नहीं मिला, अभी इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पतासे खाते हैं। सब्जी ले ली, सामान ले लिया, अब इनकी बारी। पेट पूजा भी हो गई, अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है, अंधेरा भी थोड़ा थोड़ा हो चुका है। टाइम हो रहा है अभी 7:30 और दिन भी अच्छा निकल गया। सुबह निकले थे 5 बजे उठा था, फिर मैं 6 बजे निकला। 8:30 तक यहाँ पहुँचा। उसके बाद यहाँ मस्ती मारी, सोया, धूप में घूमा, कुछ खाया, सब काम किए। और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि घूमने आ गया था मैं खेतों में। अब खेत तो खाली पड़े हैं और पिकॉक कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। भाई चुप क्यों हो गया? कि यहाँ पे इतना कुछ है नहीं। अब मैं फर्स्ट वीडियो था, मुझे भी नहीं पता बोलना क्या, करना क्या है। क्योंकि मैं अब तक तो मैं कुछ भी बना देता था। मैं कहीं चल रहा हूँ तो उसमें तो पता होता था कि आप चल रहे हो, कुछ भी बात कर लो। अब यहाँ तो कुछ करने को ही नहीं है, जो कर रहा हूँ वो दिखाना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या बोलना है। बाकी कल जब गाँव पहुँच जाऊँगा उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से सब चीज़ बताने की, दिखाने की। और मेरे गांव में तो मुझे सब कुछ पता भी है कि कोई सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी कहाँ पर नहीं है और कैसी है। लेकिन नानी के इतना आना जाना होता नहीं है तो मुझे पता भी नहीं आता। और जब पता था उतना मैंने बताया। बाकी अब तो शायद डिनर का टाइम भी हो गया होगा, क्योंकि जल्दी बन जाता है गाँव के अंदर। बाकी घर चलेंगे, उसके बाद देखेंगे, खाना बन गया वो तो खाएँगे। नाइट में पता नहीं क्या करना है क्या नहीं, सो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर दूँगा। कुछ होगा तो डाल दूँगा, वरना तो ख़त्म ही है।
बाकी कल मॉर्निंग में जब मैं निकलूँगा फिर करते हैं गाँव की सीरीज स्टार्ट। ठीक है, बाय। कुछ होता है डालता हूँ वरना इसको ही ख़त्म करते हैं। गुड नाइट। कितनी अच्छी मतलब गाँव की इवनिंग की जो वाइब्स होती है वो अलग ही होती है। मोर की आवाज़, चिड़ियाओं की आवाज़, और लाइक सुबह से जो आंधियाँ चल रही थी, इतना गंदा वेदर था, धूप थी, और अब इतना सब कुछ प्यारा सुहाना हो गया बिल्कुल ही। तो ये गाँव के रहने का भी फ़ायदा है थोड़ा, मतलब चारों तरफ अलग ही वाइब्स आती है। मंदिर की घंटियाँ, पिकॉक की आवाज़,